सभी भाव के साथ तालियां बजाते हुए चलिए ये अंतिम प्रस्तुति। जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सद्गुरु जिनका नाम है मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरुराज। लाज रखो गुरुराज। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण
लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर गुरुवर मेरा बस सद्गुरु ही रहता है। प्रेम के सागर ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर ज्ञान के सागर, सागर में डुबोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे में आया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे में आया। अब तू मुझसे जोड़े बंधन, जन्म जन्म में भरमाया। धूल चरण की मिल जाए तो, धूल चरण की मिल जाए तो, कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय, संत समाज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, आज के आनंद की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जहाँ घंटियों में सरगम है, जहाँ घंटियों में सरगम है, वहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में गाती कविता कल्याणी। कण कण आतुर हो जाता है, कण कण आतुर हो जाता है, लेते जिनका प्यारा नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक। हे राघव रघुनंदन, हे अंजनी के नंदन, हे गौरी के नंदन, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। प्रणाम करती हूँ पावन धराधाम, पावन ग्राम बाना को, और प्रणाम करती हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी मातृ शक्तियों को, देवी स्वरूपा, और इधर बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य, बड़े भाई छोटे भाई, और साथ में श्री राम भक्ति मानस परिवार ग्राम बाना आयोजक बंधुओं को प्रणाम नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन गुणीजनों को आदर्श अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली करेली बड़ी बगरलोट जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है, प्रणाम है। और भाई पुनेश्वर को प्रणाम नमन है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं तो ये कहूँ कि फूल तो बहुत हैं, फूल तो बहुत हैं, मगर गुलाब जैसे नहीं, और मंच संचालक तो बहुत है, मगर पुनेश्वर साहू जैसा नहीं, पुनेश्वर साहू जैसा नहीं। और एक बात और कह दूं कि राही मैं तुम्हें क्या उपहार दूं, सोचती हूँ पुनेश्वर तुम्हें क्या उपहार दूं, सोचती हूँ माली से मांग कर फूल गुलाब दूं, मगर जो खुद गुलाब है उसे मैं क्या गुलाब दूं, मैं क्या गुलाब दूं, मैं क्या गुलाब दूं। बहुत ही सुंदर अवसर है, 2 दिनों तक के श्री राम कथा मानस मंदाकिनी में आप सब अविरल डुबकी लगाते हो, और ऐसा सुंदर सुघर अवसर में हमू मल्ला डुबकी लगाए के सुंदर अवसर दे हो, देकर बर बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और एक बात और कहूँ, मैं कोई बहुत बड़े ज्ञाता विद्वान ऐसे न हूँ, और संत मन के सुने हुए वाणी लही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुघर 7 कांड में वर्णन करे श्री रामचरितमानस के, और सुंदर कांड में जो भगवान के भेजे हुए दूत है हनुमंत लाल जी महाराज और रावण के बीच जो संवाद है, सुने सुनाए बात ला आप तक के बताए के प्रयास करूं, और ये भाव के साथ कि जिसने बनाई ये सृष्टि, जिसने बनाई ये सृष्टि उससे बढ़कर सौगात क्या, जिसने दी जिस्म जिगर और धड़कन उससे बढ़कर जज्बात क्या। चंदपल की जिंदगी है मेरी, इसमें मेरा सह क्या और मात क्या, जिस कथा को शेष शारदा और महेश भी नहीं कह सके, उस कथा को कहने की मैं क्या और मेरी औकात क्या, औकात क्या, औकात क्या। बाबा जी ने लिख दिया, कितना सुंदर। हम सब कलयुग के मानव के लिए इस भाव से पार लगाने के लिए रामचरितमानस जैसा नाव दे दिया, और हम सबको इस भवसागर से पार लगने के लिए एक मौका दे दिया। तो ऐसे मौका का, ऐसे अवसर का हम लाभ उठा लें। बहुत ही सुंदर अंतिम मंडली ही कही के बताई से, और 2 घंटा समय दे, और 2 घंटा में मतलब भजन भी सुनना है आप मल्ला, और थोड़ा बहुत कथा के विस्तार करना है। और पुनेश्वर साहू जी भी अभी हर सप्ताह बुक है, हर सप्ताह बुक है। व्हाट्सएप पर हम देखते हैं भाई, आपको है कि नहीं। तो ऐसे मंच संचालक जिनकी वाणी गूंज रही है,
जिमल्ला पूरा दोहा चौपाई रामायण पूरा याद है, ऐसे मानस मणि एक बार वो जोरदार ताली बजा दो। बहुत ही सुंदर ख्याति लब्ध मंच संचालक भाई पुनेश्वर साहू जी। और चूंकि आप शिक्षक भी हैं और शिक्षक के लिए कहा भी जाता है, शिक्षक के लिए कहा जाता है, शिक्षक जो होता है गुरु होता है, और गुरु के लिए है नहीं, आज छुट्टी मार के आए हो बे भाई, हाजिरी देवा क्या है 12 बजे के बाद, है नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ी कि राम कथा के लिए जा रहे हैं तो हम स्कूल गोल कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल का भी काम हो और भगवान का भी काम हो। इसीलिए कहते हैं कि वो पैकेट बेकार है जिसमें मनी ना हो, वो नदी बेकार है जिसमें पानी ना हो, वो घर बेकार है जिसमें अतिथि ना हो, और वो जीवन बेकार है जिसमें एक गुरु ना हो, गुरु ना हो, गुरु ना हो। तो गुरु हैं जो हमको अंधेरे से उजाले की ओर ले चलते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और ज्ञान देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो आइए बहुत ही सुंदर सुंदर कांड में जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कहा कि कपि के ममता पोंछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। ये देखो, कपि के ममता पुंछ पर सब ही कही समझाई। कब बोला थे, कहाँ पर बोला थे? तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए। दरबार लगे हैं रावण के दरबार लगे हैं, और वहां पर हनुमंत जी महाराज लाए गए। और हनुमंत जी महाराज जब लाए गए ना, वो दूत है लेकिन ओकर लिए कोई आसन नहीं है, और हनुमंत लाल जी महाराज स्वयं आसन बना करके वहां पर बैठे। और जब आसन बना करके अब बातचीत जब होते ना, तो रावण कहा थे, रावण काबर कहा थे, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। कहाँ आहे हनुमंत लाल जी महाराज? लंका में आहे। और कैसे आहे? रात्रि के बेरा में आहे, और अति लघु रूप छोटे से मसक के समान अपन आप ला बना करके वो अंदर में प्रवेश करत रही से। लंकनी देखी है नहीं, पूरे रखवारे देखे बहु। काबर की हमला बताना बहुत जरूरी है कि हनुमान जी महाराज काबर आहे और किस उद्देश्य से आहे और कैसे आज वो दरबार में आसन जमा के बैठा थे। आवा एक ऊपर विस्तार से चर्चा करबो एक छोटकुन भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। 2 दिन की जिंदगी के काय का ठिकाना,
सभी को मिलकर कहना ही क्या, सभी लोग दोनों हाथों पर जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ गाले गाले सिया राम ला, गाले गाले सिया राम ला। दूध के जिंदगी के काय गाठ गाना, मान मोर कहना बहाना झन बनाना। गाले गाले सिया राम ला, गाले गाले सिया राम ला। एकदम चुपचाप होके बैठे हैं, दोनों हाथ ऊपर जय जय श्री राम, जय श्री राम। गाले गाले सिया राम ला, गाले गाले सिया राम ला। दूध के जिंदगी के काय गाठ गाना, मान मोर कहना बहाना झन बनाना। गाले गाले सिया राम ला, 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 गाले गाले सिया राम ला। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखो कितना सुंदर रावण के दरबार में हनुमंत लाल जी महाराज है, और रावण इतना खखवा गए, खिसिया गए। विभीषण जी महाराज बोले इसको मारो, इसको यहाँ से मार के ही भगाओ। लेकिन विभीषण जी कहते कि नहीं नहीं, ये राम के दूत है और दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। विभीषण जी बताते तब वो कहा थे कि कपिके ममता पुंछ पर सब ही कहूँ समझाई, और तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। देखो कहा थे कि कर पूछी में कपड़ा बांधो, तेल में बोरो कपड़ा बांधो, आगी लगाओ, एक पूछी ला जला दो। कहा थे कबर की बंदर मल्ला पुंछ बहुत पसंद है, पुंछ पसंद है और पुंछी होकर जान है कि नहीं। ये बात ला कौन कहा थे? रावण। और रावण के साथ अब हनुमंत लाल जी महाराज के संवाद होते। और एक पहले हनुमान जी महाराज ला अपन पुंछ काबर प्यारा नहीं है, हनुमान जी महाराज ला अपन पुंछ काबर प्यारा नहीं है। तो पुर रखवारे देख जब वो घुसे है ना, कहाँ लंका में, त्रिकूट पर्वत लंका में जब प्रवेश करे है, कतेक सुंदर ओकर स्वागत हो है, काकर माध्यम से, लंकनी के माध्यम से। और लंकनी कौन है? देखो वहां तो लंकनी, लेकिन यहाँ भी हमारे मन के स्वागत हो इसे, ओकर स्वागत अलग रही से। वो मुटका खाइस, मार खाइस लंकनी है कि नहीं। जब बोले रोकत रही से था, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया स्वागत हो है। वो बेटी मन पर जोरदार ताली बजा दो, वो बेटी मन पर जोरदार ताली बजा दो। एक के रंग के कपड़ा पहन के जब हमारे गाड़ी के नगीस ना, तो हमला ऐसे लगिस कोई मंडली वाली हो ही कहाँ। अब हमारे मन पूछ भी डलिस, कते मंडली से आए हो, कते पार्टी खरो के है कि नहीं। अब ये मंच में महू आए हो, कितना सुंदर राम भक्ति के भैया मन बजा करके, कितना मधुर मधुर गीत और संगीत बजा करके ऐसने स्वागत करते। वो भैया मन पर घलो एक बार जोरदार ताली बजा दो। पुनेश्वर ला घलो बहुत देर बाद समझ में आई सोई है कि नहीं। ऐसा वाला बहुत कम मंच देखे हो भाई, इस प्रकार के दो जगह देखे। कहाँ?
अच्छा, दूसरा बार मैं यहाँ पहली बार देखी हूँ कि मस्त वाद्यंत्र के साथ में स्वागत भी होते, वाद्यंत्र के साथ में विदाई भी होते। ये मोर पहला मंच रही से, जब मैं शायद 3-4 साल पहले आ रहे हूँ। हाँ, 3 साल पहले आ रहे हूँ, तो बहुत ही सुंदर। अब देखो, पुर रखवारे देखी बहु कपिमन किन्ह विचार। अब विचार करे थे, और विचार करना ही चाहिए कि हम कहाँ जात हन, और हमला वहाँ काकर से कौन से और कैसे सामना करना पड़ जाही, काकर से सामना करना पड़ही, और ओकर लिए अपन आपला तैयार। अरे दीदी, तुमन कहाँ जात हो? ये मन भी विचार के जाते कि आज हमला सोना है, काली पुरल देखबो के है नहीं, तो विचार करे थे, और विचार करना ही चाहिए। जब सोच विचार के कार्य करो ना, तो वो कार्य बहुत अच्छा होते। हनुमंत लाल जी भी महाराज विचार करिस कि मैं हर ये लंकापुरी में प्रवेश करूं, लेकिन यहाँ तो बहुसंख्यक में इतना संख्या अधिक है रखवारी करैया के, पहरेदार के, कि मैं कैसे जाऊं। तो वो इंतजार करते, काके रात्रि के इंतजार करते, रात्रि के इंतजार करते, रात को इंतजार भी करते ना, तो ऐसे ही नहीं जाओ सीधा सीधा, तो कैसे जाऊं। अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊं पैसार। इतना छोटे में बन जाऊं कि मोला कोई देखिच नहीं। एक भाव ये भी बताते कि मोला कोई देखिच नहीं और मैं हर सीधा से निकल जाऊं। लेकिन एक भाव ये भी बताते कि अति लघु रूप धराओ। कब हमला छोटे रूप धरना चाहिए? जब हमारे सामने बड़े बड़े विद्वान हो, बहुत जानकार हो, और हम ओकर से कम जानथन ना, तो वो जो जानत रहते तेकर सामने में बिल्कुल नम्र होकर के ओकर जानकारी ला सुनना चाहिए। और यदि हमारे सामने बहुत बलवान हो और हम लोग पता है कि हमार क्षमता कम है, नहीं सकन ओकर सन, तो मोटू से डरना नहीं, कहते नहीं, पतलू से लड़ना नहीं, और मोटू से डरना नहीं, मोटू से पतलू से डरना नहीं, मोटू से लड़ना नहीं, है कि नहीं? तो एला देखना चाहिए। तो जब इतना रखवारी कर रही है, तो हनुमंत लाल जी महाराज छोटे से मसक के समान रूप धर के जा, तब भी लंकनी की नजर पड़ गई, और लंकनी की नजर कहा थे, और पकड़ ली, सब कथे कि ते चोर असन कहाँ जात हस, अंदर कैसे प्रवेश करत हस, तो तोला पता नहीं कि रावण के राज्य हरे। तो हनुमंत लाल जी महाराज भी कहा थे, ते मोला चोर कहा था, सबसे ज्यादा चोरी वो चोरा तो वही हरे ना, सबला चोरा चोरा के लाते, यहाँ तक कि माता सीता ला भी चोरा के ला है। तो राजा रावण है चोर है, पहली बोला खाना, तब मोला खावे। अब वहां से होकर सत्संग होए, संवाद होए, और लंकनी के थे कि जब ये मतलब वरदान मिलत रही से ना, तो महु वरदान की कड़ी में शामिल रहो। और ब्रह्मा जी बता रही से कि जब कोई एक वानर रही, और वानर के साथ तोर सामना हुई है ना, तोर सत्संग हुई, और वो सत्संग कैसे रही सोकर एक मुटका मारे हो, जब जान नहीं देती रही, एक मुटका मारे है लंकनी ला। तो जब लंकनी ला एक मुटका मारिस ना, तो खून की उल्टी करिस, और खून की उल्टी करिस, और संत मन कथे कि वो खून की उल्टी नो है, वो रावण के राज्य में जो भी खा रही सोई ना अन्न, जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन, तो वही है ओकर खून के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से वो निकल गए। एक प्रकार के ये भाव आते, और एक प्रकार के भाव ये आते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। एक बात ये भी आते कि हनुमंत लाल जी महाराज से जब ओकर चर्चा होते ना, तो ला सत्संग कहे है, और सत्संग में वो लंकनी बताते कि एक कपि आही, और कपि आकर के जब तो मुष्टिका मारी, तब ते जान लेबे कि लंका के सर्वनाश होने वाला और रावण के मृत्यु होने वाला, ये तो जान लेबे। ये बता करके लंकनी स्वर्गधाम चले जाते। अब एक बाद हनुमंत लाल जी महाराज वहां जाकर के माता जानकी ला खोजा थे कि माता जानकी हो ही कहाँ। अब प्रवेश तो कर लिस लंका में, लेकिन वो खोजा थे कि माता जानकी कहाँ होई। तो बाबा जी लिखते कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहता अगणित जोधा। मंदिर समान दिखा थे, और मंदिरे तो हरे, वो मंदिरे हरे लंका हा। कैसे आवो मैं बताऊं एक तो भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना, राम
दीवाना। तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। कहते हैं लोग जिसे कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। आइए हम भी हनुमंत लाल जी महाराज के साथ साथ चले कहाँ? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। वो खोजा थे माता जानकी ला, लेकिन वहां भवन नहीं है तो कहा है मंदिर के है, और वो मंदिर में होना चाहिए। वो सोचते कि ये मंदिर है तो जरूर माता जानकी हो ही, लेकिन वहां का देखा थे अगणित योद्धा, यानी कि वहां युद्ध करने वाले, अभ्यास करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले मोटू और पतलू एक दूसरे से लड़ा थे, यानी कि निशाचर मन अभ्यास प्रैक्टिस कर थे। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं हो सके,
यहाँ मोर माता नहीं हो सके, एक जगह से दूसरा जगह से तीसरा जगह जाते और वो सब जगह दिखा थे का कि वो मंदिर ही है, क्योंकि वो सोने के मंदिर है। और सोना के मंदिर वो कैसे है? वो तो शिव शंकर भोलेनाथ जी से मंग के ला है, वो लंकापुरी ला है कि नहीं? रावण लंकापुरी ला मंग के ला है। कैसे मंग के ला है? माता पार्वती है कथे भोला, ऐसने कब तक के रहो, कुछ छैया तो बना दे। और तो विकट मनाए के बाद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी विश्वकर्मा महाराज ला बुला है, और विश्वकर्मा महाराज ला बुला करके वो इतना सुंदर वो पुरी ला बना है। और वो पुरी ला बुला है तो का कथे कि ये भवन जो बने हैं, ये हमारे घर रहे बर बने हैं, तो एकर गृह प्रवेश हमला करना है, तो एकर लिए पूजा पाठ करके रहना है, ता बामन बुलाया जाए। तो बामन कौन ला बुलाया जाए? तब वही प्रकांड पंडित कौन है? तो रावण है। और वो रावण ला बुलाया जाए कहाँ थे? अब रावण ला बुला है, अब वो पूजा पाठ करवाते, और जब पूजा पाठ करवाते ना तब दान दक्षिणा देते भगवान। एमन जल्दी जल्दी जाते तो महू जल्दी जल्दी बताऊँ, है कि नहीं? एमन उठ उठ के जाते, तब हम निकाला भैया मन सुनिए, चलो कोई भैया मन तो पूरा जानकार है, मोल पता है, एमन पूरा रामायण वाला हरे मंडली वाला एमन तो जानकार है दीदी हो, और तू मन जात हो। अब रात भी ज्यादा हो गई, है कि नहीं? पर फिर भी पुनेश्वर भाई, अब ये बताऊँ ना, जब का मोल टाइम घलो देवे समय है नहीं, आप पीला बत्ती चन चला देवे। ता माता पार्वती हा निवेदन करे है भगवान भोलेनाथ से, और भगवान भोलेनाथ हा वो घर ला, वो भवन ला, वो मंदिर ला बना है, और पूजा करे बर भी रावण ला बुलाए है। और वो रावण आकर के वहां पर सत्यनारायण की कथा कहे है, और दान दक्षिणा भगवान हाथ देते जाते। फिर औ दक्षिणा मांगी, औ कहा थे इसमें दक्षिणा औ लगी, कहा थे भोलेनाथ कथे औ का लगी, अच्छा मांग लो कहा थे, मांग लो जो भी लगेगा दक्षिणा मैं देने के लिए तैयार हूँ कहा थे। तो रावण का कहा थे कि प्रभु देना है आपको दक्षिणा, तो मुझे जिस घर का मैं पूजन करवा रहा हूँ वो ही दे कथे। अब भगवान भोलेनाथ तो अवघड़दानी देने च वाला है, लेकिन पार्वती देखते, हे भगवान ये बिल्कुल भोले है, ये तो दे दो, के ले लो कहा थे, ये दे दिस। अब मैं पहली कह रहे हो ना, ये बुला बुलावे के अब ये बुला लीस और ये दे दिस। अब कथे भुरसी दक्षिणा देना है, तब भुरसी दक्षिणा देना है कहा थे, तब वो काला मांगा थे। लास्ट में और एक ठो दक्षिणा होते दीदी, है कि नहीं? भुरसी दक्षिणा। तो वो का कहा थे कि अब ये ला तो दे डरेस प्रभु, मोला माता पार्वती दे दे कहा थे, पार्वती दे दे कहा थे। पार्वती कथे एकर कन में जाहूं, एकर कन में नहीं जाने वाला, लेकिन भगवान भोलेनाथ कथे तो लचायल पड़ी ऐसे कथे। और देख रावण कितना चतुर है, कितना चतुर है। वो मंदिर ला मांग लीस, तो मंदिर में कौन ला मांग लीस? माता पार्वती ला मांग लीस। अब पार्वती को पता है अगर पार्वती ला मांगू तो भोलेनाथ तो अपने आप चले आएंगे, है कि नहीं? भोलेनाथ आ जाही, यानी कि उस मंदिर में माता और पिता दोनों आ जाही। और जब दोनों आ जाही तो ओला वो वरदान मांग रही से कि मोला अमर होना है, मोला मनुष्य ही मारे या फिर वानर मारे, ये वो वरदान मांगे रहे ना। तो ये वरदान का कहते मोला ते मन मारी नहीं सके। अब मैं जब पार्वती मैया ला मोर घर में लेगू तो भोलेनाथ अही, और तो फिर काकर हिम्मत होई जो मोला मार सके। ये चतुराई दिखा है, और ये चतुराई फिर भोलेनाथ कहते मैं तो नहीं जा सको, लेकिन पार्वती जा लेक जा कहते। अब वो धर के लात रहे ना, जब धर के लात रहे तो देवर्षि नारद देखते, अच्छा ये तो लंकापुरी ये मंदिर ले लेगा थे, ये भवन ले लेगा थे, वही पार्वती कर पूजा करवा है, और मैया भी है ऐसे कथे। तो मैया है ऐसे कह के तो रावण देख के एका हरे कथे, तो वो बताते तो अंदर कौन है कथे, तो पार्वती। अरे अंदर पार्वती है, मैया है अंदर। तो कथे मोला तो ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं लगा थे कि मैया है यहाँ, मोला तो बहुत बदबू जैसे लगा थे कथे, खुशबू नहीं आते माता के, बदबू लगे थे कथे, चाल चलते बदबू आते करके। तो रावण सही में सूंघते, अरे कैसे हो गई इसे, मैया कहाँ है? तो मैया कहाँ है कथे, तो ये नहीं मैया ला में यहाँ नी लेगो कहीं वापस भेज देते, मैया में नहीं रखो काबर की यहाँ खुशबू नहीं है कहीं के। और मैया जानबूझ के ओ मैया तब वापस हो जाते ना, तब वही लंका ला करके त्रिकूट में, अब वही आज
हनुमंत लाल जी महाराज जो है वो भी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। एक जगह देखते, वो एक जगह मंदिर में देखते तो एक सुंदर सी नारी, बहुत ही सुंदर सी नारी सो है, बहुत ही सुंदर मखमल के बिस्तर में सो है। वो देखते, अब ओकर बाजू में का देखते कि 10 शीश वाला रावण सोए है ना, वो रूम में, वो कमरा में रावण भी सोए। वो जान डालते कि यही रावण है, यही रावण है, वो जान डालते। लेकिन वो ये जानते कि इतनी सुंदर ये स्त्री है, वो कौन है, ये तो माता जानकी नहीं हो सकती। तो कैसे जाने जाए, वो तो देखे नहीं है माता सीता, देखेगा नहीं देखे हैं। तो वो सोचते कि जब भगवान शंख चक्र पद्म गदा ओकर चरण में है नी, ओकर चरण में वो छाप है, तो जरूर ये जो स्त्री, ये जो नारी है, यदि माता हुई तो ओकरो चरण में ये छाप हुई। और वे, लेकिन मैं ओला कैसे चिन्हूं, ओला कैसे जानूं, वो कर वहां तक के मैं कैसे पहुंचूं, ये सोचा थे होगा कौन, हनुमान जी महाराज। अब वो सोचे कि मैं मैया तक कैसे जाऊं, तो मैया तक जाना नहीं है और स्त्री लमोला छूना नहीं है, नारी लमोला छूना नहीं है। तब क्या करना है, तब हनुमंत लाल जी महाराज अपन पुंछ बढ़ा है, और पुंछ बढ़ा करके वो कमरा में ले जा करके वो जो सोए है ना स्त्री, ओकर पैर ला इसे रगड़ा थे, रगड़ी से ओकर पैर ला कि ओकर निशान दिखे करके ओला साफ करा थे, पैर ला देखे बर कि कहीं वही माता जानकी तो नहीं है करके। अब बोला छू डलिस, अब छू डलिस, पूंछ ला वापस लाइस, और वो देख भी डलिस तो माता तो नो है, वो जान डलिस कि जानकी माता नो है। अब बोला बड़ा ग्लानी होइस कि मोर पूंछ हा पराई नारी ला छू दिस, पराई नारी के स्पर्श कर दिस, एक स्त्री ला छू दिस, स्पर्श कर दिस। अब एला में हाँ कैसे करूं, एला अब मैं हाँ कैसे करूं करके हनुमान जी महाराज बहुत ग्लानी हो गए। वहीं पर ग्लानी हो इस कि मोर पुंछ से बहुत गलत कार्य हो है, अब ये पुंछ ला सजा मिलना चाहिए। अब आगे जाके देखो आगे का होते, अब आगे आप सब जानते हो, वहां भी नहीं मिली माता जानकी। तब का देखा थे, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देख कपि हर्षाई। आओ और चर्चा करूं एक ठो छोटकुन भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।
भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, सभी लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। इन बच्चों को जोश नहीं आया? आया है? लो तो बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो, जय जय श्री राम करके हनुमान जी महाराज वहां प्रवेश किए हैं। कहाँ? लंका में। और लंका में रावण को कैसे पहचाने हैं? और वो जो सुंदर स्त्री दिख रही है, वो जान गए कि ये माता जानकी नहीं है, तो कौन है? वो मंदोदरी है। और वो रावण लोग कैसे जाने? जानते हो? रावण वही समय उठीस, और जब उठीस ना तो बिस्तर से जैसे ही उठ करके पैर रखीस, तो पैर के नीचे में क्या रहा है? यमराज। यमराज ला रखे रहा है वो अपन। बिस्तर से जैसे उठे ना, और यमराज में पैर धरे, यानी कि काल होकर मुट्ठी में रहा है। अब आगे बढ़ी तो वहां से निकल करके जब आगे बढ़े हैं ना, तो विभीषण जी महाराज मिले। और विभीषण जी मिल करके वो माता जानकी ले बताया कि अशोक वाटिका में। तब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका गए, और बस अशोक वाटिका में भूख लगा थे कि फल खाऊं करके माता से आज्ञा लेकर के वो पूरा फल तो खा थे, लेकिन पेड़ पौधा ला पूरा वो उखाड़ के फेंका थे। जब उखाड़ के फेंका तो पूरा हाहाकार मच गए। राक्षस मन में हाहाकार मचिस ना, तो खबर पहुंच गई कि एक वानर आया है और वाटिका को उजाड़ रहा है। अब बोला पकड़े बार ओकर से लड़े बार कौन गए? अक्षय कुमार। तब अक्षय कुमार ला हनुमान जी मार डरिस। और जब मारी से ना और समाचार गिस, तो उस वानर को पकड़ करके लाओ। अब ये आदेश होए, और आदेश होए करके फिर ओला वहां दरबार में लाए गए हैं। और जब दरबार में लाई से ना ओला मारो काटो ऐसे कहा थे, तब विभीषण जी महाराज आकर के ओला नीति के बात बता थे कि भैया इसको मारना मत, ऐसे कह के तो क्या करना है। तब यहीं पर रावण के युक्ति है। और वो हनुमान जी महाराज तो चाहते रही से कि ऐसे कुछ होए कि मोर पुंछ में, और वो पुंछ न सजा देना चाहते। कथे कि रावण बने की हिस, का बने की हिस कि कपि के ममता पुंछ पर सबू कही समझाए। और वो सब जन कहा थे कि एला मारना नहीं है, एला छोड़ना है, लेकिन एला बड़वा बना के छोड़ना है, ऐसे सब कहत रहा है। तो कथे कि ठीक है, एक पूछी में आगे लगा दो, एक पूछी है जल जाही खत्म। अब देखो पूछी में कौन है? तो पूछी में कौन है? तो माता पार्वती है। अब जब वो भवन ला जब मंगी से ना, और लेगा रही से लंकापुरी में, तब कथे कि ये देख मरहा है रावण, मैं अपन बर बनवा रहे हूँ, तो ले लेगा थे मैं कर के नबी रहन नहीं दो करके माता पार्वती है संकल्प ले रही से, प्रण कर रही से, कर के न रहन नहीं दूंगी। कैसे हो ही नहीं कर सर्वनाश करके चरहूँ करके। अब सर्वनाश करना है करके तो हनुमंत लाल जी महाराज के 11वां रुद्र रूप में अवतार ले है ना, तो वही पुंछ में वो बैठ के माता पार्वती हगे है, माता पार्वती हगे है। और अब जब तेल देखो, पहली ऐसे क्या करना चाहिए? कपड़ा ला डुबाना रही से तेल में और लपेट देना रही से, लेकिन नहीं, वो लपेटा थे ना कपड़ा लपेटा जाते तो और लंबा हनुमान जी महाराज के पूंछ लंबा होते कहा थे। और जितना भी सब कपड़ा है ना, सब ओकर पूछी में लपटा जाते, सब उरग गए। अब वो अपन पूछी ले बढ़ाइस था। अब ओकर बाद वो आग लगा दिस। जब आग लगाइस तो चंचल स्वभाव का है,
कौन? हनुमान जी महाराज चंचल है। तो जब आग लगे है ना तो वो हर एती होती उछल कूद, पर्दा जला थे, ये जला थे, वो जला थे, फिर एती ले ओती, एती ले ओती जब कूदा थे ना तो सब, अब सोना हरे तो सोना है तो आग में पिघलते है ना, तो वो मन सब और जला थे धू धू करके। तो धू धू करके जब एक जगह से दूसरा जगह जब छलांग लगा के कूदा थे ना तो एक बात और बताते, का बताते कि शनि देव के ऊपर भी वो कूद गए। कैसे? शनि देव ला घलो उल्टा लटका के रखे रहा है, खोल हाँ वही रावण है। बताओ, शनि देव के जब ऊपर पैर पड़ते ना, शनि देव कहते एकदम आंख बंद रहते और बोलते कौन है, कौन है मेरे ऊपर? तो हनुमान जी महाराज कहते कि मैं हूँ हनुमान। तो बोलते सामने आओ। तो सामने जैसे नेत्र खोलतीस ना तो हनुमान जी भस्म शनिदेव के प्रकोप से। तो फिर बोलते कि वहां से बोलते ठीक है। अब जब हटते ना तो शनिदेव जैसे आंखी खोलते ना तो आंखी जब खोले है शनिदेव, देखो कैसे लटका है ऊपर, ऊपर देखी ही ऐसे कि उल्टा लटका है वो शनिदेव ला रावण। हाँ, तो जब देखा थे ना तो ऐसने जल गए। और वो उल्टा का पर लटका है रावण, वो ये पाए के लटका है कि ये ऊपर डहाला देखे और नीचे को तिला, सामने को तिला, मोर को तिला मत देखे। अगर शनि देव देखतीस ना तो रावण तो समाप्त हो जातीस, जल जातीस, है ना। तो एक कारण ये भी से तब हनुमंत लाल जी महाराज सब कूद फांद करके लंका ला जला है। और लंका ला जलाए के बाद वो कहाँ गए हैं आओ बताऊं एक ठो भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर। बाबा को स्वामी तुलसीदास जी लिखते कि हनुमान जी महाराज बड़ा ही आनंदित हो गए, है ना। अब ये यहाँ से वहां कूद फांद करके वो पूरा लंका ला तहस नहस। ओमे ओकर साथ दे थे कौन? तो कहा थे हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49 और अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। पहले वो छोटे बनिस ना तो कई जन मना वो एती कुछ के ओती कुछ के इस प्रकार से। और अब जब धू धू करके जला थे ना लंका तो वो खुद भी अपन रूप ला बढ़ात है और हंसत है, अट्टहास करे। अब ओकर पश्चात अब जाते कहाँ? लंका तो जला थे, सब देखा थे, बचाओ 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 बचाओ, एती होती सब एती होती भागत है, बचाओ बचाओ करके। अब हनुमान जी महाराज गिस समुद्र के जल से अपन पुंछला अब बुझाई से और बुझा करके फिर माता जानकी का ना आए है। और जानकी से फिर सब बात कह करके ओला सांत्वना दे करके फिर हनुमान जी महाराज अब वापस लौटने वाला है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया लिखते का कि रहा न नगर बसन घृत तेला और बाढ़ी पूंछ किन्हीं कपि खेला। वो जब जलैस ना तो कहते कि जितना भी वहां के कपड़ा लत्ता रही से ना सब खत्म हो गए। तेल कितना बढ़िया लिखते बाबा जी, वो खुदे लिखे कि कौतुक कह आए पुरबासी मार ही चरण कर ही बहु हासी।
और वो लोग देख देख करके ओकर खिल्ली उड़ाते, हंसी उड़ाते, बोला ठोकर से मारा थे। और पूरे नगर के जितना भी तेल है, घी है और कपड़ा है, वो सब खत्म हो गई से। अपने हाथ में कथे नहीं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यही रावण किया है। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, जबकि उसके भाई ने बताया। हनुमान जी कहते हैं कि वो परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर है, उनके चरणों में चले जाओ तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो मानता नहीं है। और विभीषण जी भी कहते हैं कि भैया, जिनकी पत्नी को आप हर के लाए हैं ना, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो जगत की जननी है, जगत की माता है। आप उन्हें सम्मान पूर्वक प्रभु को सौंप दीजिए, वो आपके हर गलत कार्य को क्षमा कर देंगे, आपके सब अपराध को वो क्षमा कर देंगे। पर विभीषण जी की बात वो नहीं माना, और नहीं मानने के कारण देखो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। वो कहता है एक पूछी में आगे लगाओ रे, और जब आग लग जाएगा और ये अपने स्वामी के पास जाएगा तो स्वामी गुस्सा आएगा और वो फिर आएगा, है कि नहीं, लड़ाई करे बर वो आई। ऐसे टाइप के वो संदेश भेजूं कहा थे, लेकिन अब ओकरे हानि होना है कि नहीं। हनुमान जी महाराज माता जानकी से मिल करके फिर भगवान राम के जी के पास गए हैं और पूरा स्थिति परिस्थिति विवरण सहित बता रहे हैं। आओ आओ चर्चा करबो एक तो भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, चलिए जितने भी हैं सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पीछे वाले भी सबला नाचना है ना आज के प्रथम दिवस की अंतिम प्रस्तुति में। तो आओ, दो भजन के बाद हम अर्चना आदर्श महिला मानस मंडी बड़े करीलीला सम्मान के साथ विदाई देवो। आप सबसे निवेदन, सब खड़े हो जाओ। सब जन जुड़ा के हो ना, एक कनेक्ट चार्ज हो थोड़ा सा। चलिए आप सभी खड़े हो जाएं। पाछू वाले मन आओ बेटा, आओ रे जल्दी। बहुत सुंदर राम कथा का रसपान हम सब अभी कर रहे थे और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये दे भूत मनावत, बहुत प्रसन्नता हुई मुझे आज इस कथा में पा करके। बात वही है कि लड़ाइयां तारीख में इसलिए याद नहीं की जाती प्यारे सज्जन कि आपने गोली पीठ पर खाई या सीने पर। बात जब स्वाभिमान की आए, बात जब अना की आए, तो सब कुछ जूझ करके कूद पड़ना चाहिए रणभेड़ी पर। ब्रह्मस्त्र तहि साधा कपिमन किन्न विचार, जौन ब्रह्म सर मानियो महिमा मिटई अपार। महिमा को मानकर आंजने नंदन हनुमान जी बंध जाते हैं। रावण को केवल इसी बात का ज्यादा अभिमान है कि वो बहुत बलशाली हैं। एक बात उनको बहुत चूभ जाती है हनुमान जी की। कौन सी बात? बोले जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारी, तास दूत में जाकरी हरियाणे प्रिय नारी। जिसके बल को पाकर रावण तुम इतना गरज रहे हो, उसके लेस मात्र बल को पाकर इतना तुम गरज रहे हो, उसी उन्हीं का मैं दूत हूं। और बरबस रावण कह बैठता है कि इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं और कपि के ममता पुंज पर सभी कहूं समझाई, पावक साखी देह करी जोरी प्रीति देड़ाई। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर रूपक प्रस्तुत करते हैं कवि कुल चूड़ामणि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदि काल सिर पर नाच रहा हो तो इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाती है। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि मन साधु। बरसई राम सुजस जलबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। आंजनेय नंदन हनुमान जी कोई और नहीं है बल्कि साक्षात बंदर के रूप में रावण के गुरु हैं भगवान शंकर, 11वें रुद्र अवतार। आइए इस कथा को आप सबने सुना, भाव के साथ दो भजनों का हम आनंद लें और विदाई। आइए मैं अर्चना साहू जी से आग्रह करूंगा बढ़िया सा एक दो भजन दे और दो भजन के बाद इस मंच से आपको विदाई। एक तो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर होली का गीत और एक आपके तरफ से बहुत सुंदर प्यारा गीत। तो भूतमन गले खड़े जाओ, भूतमन भूतमन तमराज किलविस विलविस सब। चलिए प्रथम दिवस के अंतिम मंचस्थ मंडली अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली के संग हम प्रथम दिवस के इस विराम को और आकर्षक बनाएं
और दो भजनों के आनंद के साथ आइए हम सब आनंद मंगल के साथ बिना किसी हो लड़के भजन का आनंद लें और मीठी मीठी तालियों के संग ठुमके लगाएं। चलिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी, इनायत की नजर तेरी हर एक पल नाचो। एक सी देखी, और बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी देखी, भारती और तुझे देते नहीं देखा मगर सबकी झोली भरी देखी। दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे आएंगे। तो कैसे आएंगे? ऐसे चुपचाप खड़े होने से तो पड़ोसी भी बुलाने से नहीं आएगा। दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम और मीठी मीठी तालियों के साथ आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के। जय हो। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के। दिल में तो राम नाम, जय हो। दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। नाचो ना, सब कोई नाचो। नाचो ना रे। मजा नहीं आता, सब कोई नाचो। जय हो। और कहते हैं क्या, बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना क्या प्रकाश बात का उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे राम जी के भजनों में ताली, वो मेरे राम जी का दीवाना हो नहीं सकता। क्या बात। कौन कौन दीवाने हैं, कौन कौन दीवाने हैं? दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। किस्मत की ताल खोलना उनके ही हाथ में, ओ भगता उनके ही हाथ में, ओ भगता उनके ही हाथ में। इस तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। किस्मत की ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलना, जरा ताली बजा के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। जय हो।
जय हो। क्या बात है? जय हो। भक्ति भरी बात है और रामा मेरे साथ है। रामायण का ले लो मजा और डरने की क्या बात है। होंगे वाले यारे यारे यारे, होंगे वाले यारे यारे, होंगे वाले यारे यारे यारे, होंगे वाले यारे यारे। क्या बात है? सब कोई नाचो, सब कोई। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार रे। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, रामा तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, रामा तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार जी राधे। ओए 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 ओए, काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 ओए, काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार 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 है। बोल पाके बिहारी लाल की जय। मन से मन का मेल यही है, मन से मन का मेल यही है, प्रीत हमेशा दिल में पले। अरे राधा ने जब कृष्ण को देखा तो आंखों में सौदीप जले, आंखों में सौदीप जले। आइए बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं संग आइए राधा और कृष्ण की पावन झांकी के साथ आनंद लें एक होली गीत का पश्चात
अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली की शानदार विदाई। हे मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, नानकुन श्याम कन्हैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे रे छोटे से श्याम कन्हैया हो, नानकुन श्याम कन्हैया। अरे रे छोटे से श्याम कन्हैया हो, नानकुन श्याम कन्हैया। पानी बह जाए, यमुना बह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया।
जय जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये रही सुरमय प्रस्तुति आप सबके बीच में, आप सबको भाव विभोर कर रही श्री अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली बड़े करेली की बहुत सुंदर और सुरमय प्रस्तुति के संग। आइए हम प्रथम दिवस के विराम की घोषणा करें। उनसे पहले मानस भक्त सभी हमारी बेटियों से हम आग्रह करते हैं आए और आकर के ये सम्मान राशि हमारी व्याख्याकार महोदया तक आप अर्पित करें और मंचस्थ मंडली को इस मंच से भावभीनी सादर विदाई प्रेषित करें। सभी बहनों से मैं चाहूंगा आए और ये समस्त सम्मान की राशि भेंट करते हुए इस मंच से सादर विदाई प्रेषित करें, जिससे हम विदाई के पश्चात प्रथम दिवस के विराम की घोषणा करें। और कल द्वितीय दिवस आप सभी ग्रामवासी छत्तीसगढ़ स्तरीय संगीतमय श्री राम कथा मानस महोत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कल सुबह प्रातकालीन बेला में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय एवं वंदनीय है। अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमारे इस पावन पुनीत आयोजन के सहभागी बने। चलिए सुरमयी प्रस्तुति के साथ, गीत संगीत के साथ हम अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली बड़े करेली को भावभीनी विदाई दें। बड़े सुरमई अंदाज के साथ आज की आकर्षक प्रस्तुति के साथ
विराम की घोषणा। आइए इस पावन पुनीत विदाई समारोह के हम सब आगे बढ़े। चंद्रिका मैडम, बाबा जय हो। ओ सियावर रामचंद्र की जय। बजाते रहे, बजाते रहे। चलिए एक और धुन के साथ फोटो सेशन। क्या बात है, बहुत सुंदर। आइए इस तरह श्री राम कथा मानस महोत्सव में अंतिम मंच मंडी अर्चना आदर्श महिला मानस मंडी बड़े करेली को हम इस मंच से सादर विदाई प्रेषित करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है, बहुत उनके भरत प्रिय राम चंद्र की जय। आइए श्री अर्चना आदर्श महिला मानस मंडी के विदाई के पश्चात हम कार्यक्रम के विराम की घोषणा करते हैं संगीत के साथ। हो गए।
चलिए इसी के संग हम आज के श्री राम कथा मानस महोत्सव को विराम देते हैं और संगीत पक्ष के कलाकारों से भी निवेदन आप भी आराम करें। आइए शेर डांस, शेर डांस।